ओम शांति। गीता का भगवान कौन? क्या गीता ज्ञान द्वापर कली की संधि में दिया गया था? दुनिया वाले तो समझते हैं कि गीता का ज्ञान द्वापर के बाद कलयुग जो आता है उस समय दिया गया। क्या भगवान का अवतरण हर युग में होता है? द्वापर में आकर भगवान आकर ज्ञान देते हैं, तो क्या हर युग में भगवान का अवतरण होता है? युगमान की उलझन और वर्तमान प्रश्न हमने पिछले वीडियो में युगमान, टाइम मेजरमेंट, युग ऑफ एज, युग का जो ये उम्र आयु बताई गई है से जुड़ी कुछ अहम बातें साझा की थी। अब हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं क्या गीता का ज्ञान द्वापर और कलयुग के संधि काल में दिया गया था, और क्या भगवान हर युग में अवतरित होते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले ये जरूरी है कि हम युगों के भिन्न भिन्न प्रयोगों को समझें। ज्योतिषीय, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक। नंबर 1, युगों की गणना। अलग अलग विधा में, अलग अलग विद्या में अलग अलग मान। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा प्रयुक्त युग, वो कहते हैं सबसे पहले पाषाण युग था, पूर्व पाषाण युग, फिर ताम्र युग, फिर आयरन युग। आयरन युग के लिए कहते हैं वो अब से लगभग 3500 साल पहले शुरू हुआ। कॉपर युग 4000 से 5000 साल के बीच में शुरू हुआ, और ये पाषाण युग वो तो करोड़ों साल पहले थे, जब आदि मानव से पहला मानव बना तो उसने पाषाण से औजार बनाए। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जब त्रेता से द्वापर युग हुआ और पेंजिया टूटा, और क्या हुआ? पेंजिया टूटा। तो पेंजिया टूटता है तो क्या होता है? कुछ होता है पेंजिया टूटने पर? धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक खंड से अनेक खंड बन जाते हैं।
एक खंड से अनेक खंड बन जाते हैं। जो आज पेंजिया की अवस्था है वो ये है, और पहले पेंजिया की जो अवस्था थी वो ये थी। इसको कहा जाता है, साइंटिस्ट के हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से, ये 2500 साल, 2500 नहीं, 250 मिलियन वर्ष पहले ऐसा था। 250 मिलियन ईयर्स एगो ये पृथ्वी एक खंड थी, और उसके बाद ये टुकड़े हुए। और आप क्या कहेंगे, सच क्या है? 250 मिलियन वर्ष नहीं, सिर्फ 2500 साल पहले, 2500 साल पहले पृथ्वी इस रूप में थी, तब ये टूट करके अलग अलग खंड हो गए। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब अलग अलग हो गए। ठीक है। अब से 2500 साल पहले जो लोग धरती पर आए थे, उनके पास कुछ नहीं था। ना उनके पास कोई कपड़े थे, ना उनके पास रहने का कोई सामान था, कुछ भी नहीं था उनके पास। वे तो सिर्फ कहां खड़े हुए थे? धरती पर खड़े थे। कहां जाएं, किधर जाएं? तो उन्होंने बनी बनाई गुफाओं का सहारा लिया। अपनी रक्षा के लिए आग जलाना, रगड़कर पत्थर आग निकालना शुरू किया। आग कैसे जलाई? ऐसे ही पत्थरों के द्वारा शुरू किया। पाषाण युग अब से 2500 साल पहले शुरू हुआ। भूगर्भ शास्त्री, भूविज्ञानी के युग में वो सेनोजाइक, मेसोजाइक, पालियोजाइक युग, पैलियोसीन, इयोसीन, मियोसीन, अनेक नाम रखे हैं उन्होंने कालखंड। इन सभी कालखंडों का प्रयोग पृथ्वी की भौगोलिक व भौतिक संरचना के अध्ययन में होता है, परंतु ये आध्यात्मिक या सांस्कृतिक इतिहास पर लागू नहीं होता। इतिहास पर लागू नहीं होता। नंबर 2, ज्योतिषीय युग गणना और भ्रम का आरंभ। यहां से सारा भ्रम शुरू होता है, जब से ये ज्योतिषी आते हैं और वो युगों को गिनना शुरू करते हैं, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। भारतीय ज्योतिर्विदों ने ग्रहों की गति पर आधारित युगों की गणना की। जैसे सतयुग 17,28,000 साल, त्रेता युग 12,96,000 साल, द्वापर युग 8,64,000 साल, कल युग
4,32,000। लेकिन इन लंबी गणनाओं को ही जब इतिहास के युग मान लिया तो अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। उदाहरण के लिए महाभारत व पुराणों में लिखा है, त्रेता के अंत में परशुराम हुए थे और द्वापर कलयुग की संधि में उन्होंने भीष्म पितामह से युद्ध किया। द्वापर और कलयुग के संधि पर उन्होंने भीष्म से युद्ध किया। अब यदि द्वापर युग 8 लाख वर्ष का है तो इसका मतलब परशुराम 9 लाख साल के तो होंगे ना। लाख वर्ष माननी पड़ेगी, जो असंभव है। जो असंभव है, स्पष्ट निष्कर्ष। ये कल्पनात्मक गणनाएं हैं जो आध्यात्मिक यथार्थ से भटकाव पैदा करती है। भारत के त्योहार और कालमान की विकृति। भारत के अनेक पर्व जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी आदि को भी इन्हीं लंबी युग गणनाओं से जोड़ दिया गया, जबकि इनके पीछे आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। मुरली 15 जुलाई 1990। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये कोई लाखों वर्ष के नहीं है, परंतु ये 5000 वर्ष के चक्र के 4 भाग हैं। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान अनुसार संगम युग ही वे विशेष समय है जब परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। वे कोई मानव जीवन जन्म नहीं लेते, बल्कि ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ज्ञान सुनाते। गीता का वास्तविक ज्ञान परमात्मा ने संगम युग में दिया, जो द्वापर के आरंभ से ठीक पहले का समय है। क्या भगवान हर युग में आते हैं? कुछ लोगों की धारणा है कि भगवान हर युग में अवतरित होते हैं, परंतु 26 जनवरी 1990 की मुरली में बाबा ने समझाया, भगवान तो एक ही बार आते हैं। जब संगम युग होता है वही समय है जब सत्य और असत्य का युद्ध होता है। वही गीता ज्ञान का यथार्थ समय है। गीता में कहा गया
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। परंतु यह हर युग की बात नहीं, केवल संगम युग की बात। जब अधर्म अपनी अति पर और धर्म अपनी अति पर। केवल संगम युग की बात है, परंतु यह हर युग में नहीं। संगम युग की बात है जब अधर्म चरम पर होता है, धर्म की स्थापना की जाती है। निष्कर्ष, इतिहास की भूल और आध्यात्मिक पुनरावलोकन, युग गणना की भ्रांति ने मनुष्यों को अंध श्रद्धालु बना दिया। गीता का ज्ञान द्वापर कलयुग के संधि में नहीं, बल्कि संगम युग में भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान। ये ज्ञान ब्रह्मा द्वारा, ये ज्ञान ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा पुनः वर्तमान में सुना जा रहा, पुनः वर्तमान में सुना जा रहा। मुरली 24 जून 1986। बाप अभी गुप्त रूप में आते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं। यही ज्ञान सतयुग की स्थापना करता है। अंत विचार, आज परम पिता परम आत्मा उन्हें हमें ज्ञान रूपी गीता सुना रहे। ना कोई युद्ध, ना कोई हिंसा, ना कोई रथ। ना कोई युद्ध है, ना कोई हिंसा है, ना कोई रथ है। बस आत्मा को स्वयं से और परमात्मा से जुड़ाव ही सच्ची गीता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओ
अच्छा